Hello everyone, hope you are doing fine. Welcome back to my YouTube channel. The topic for today's discussion is polymorphism. First we'll see definition of polymorphism, then we'll try to understand it with an example, and then we'll see different types of polymorphism, and we'll take one example of each type of polymorphism. So polymorphism क्या होता है? Polymorphism आपका two words से मिलके बना होता है. It is a combination of two words. One is poly, another is morphism. पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स. सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या हुआ? सेम ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट बिहेवियर. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज हम एक पर्सन लेते हैं. इस पर्सन के दो बिहेवियर हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पर्सन बस में है तो ही विल बिहेव लाइक अ पैसेंजर, और अगर ये पर्सन कॉलेज में है तो ये पर्सन एज अ स्टूडेंट बिहेव करेगा. तो यहाँ पे क्या हो गया? सेम पर्सन कैन हैव डिफरेंट बिहेवियर, और इसी चीज़ को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. इफ़ यू वांट टू डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म, देन पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म्स डिफरेंट थिंग्स एज पर द ऑब्जेक्ट क्लास विच कॉल्स इट. With polymorphism, a message is sent to multiple class objects and every object responds appropriately according to the properties of classes. So now we'll try to understand the different types of polymorphism. तो हम इसके types देखते हैं अगर, तो we have two different types of polymorphism. So polymorphism is of two types. One is compile time polymorphism, another is runtime polymorphism. The compile time polymorphism is also known as static polymorphism or early binding, and the runtime polymorphism is also known as dynamic polymorphism or late binding. Static polymorphism में क्या होता है? The memory is allocated at compile time. यहाँ पे आपकी कंपाइल टाइम पे मेमोरी का एलोकेशन होता है, और यहाँ पर आपका जो मेमोरी एलोकेट होती है वो आपकी रन टाइम पे होती है. एंड द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग. सिमिलरली आपका जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इट इज़ अचीव्ड बाय वर्चुअल फंक्शन. तो आज हम लेक्चर में फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में समझेंगे, और हम एक C++ से इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग हम कैसे करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शन ओवरलोडिंग. सो द फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ ऑल्सो नोन एज मेथड ओवरलोडिंग. यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे मोर देन टू और मोर देन टू फंक्शंस कैन हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर. फॉर एग्जांपल, हमारा एक फंक्शन है सम. यहाँ पर इसके दो पैरामीटर हो सकते हैं, और एक और फंक्शन है विथ सेम नेम दैट इज सम, और यहाँ इसके तीन पैरामीटर हो सकते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ C++, एंड यहाँ पे हम फंक्शन ओवरलोडिंग का एक एग्जाम्पल देखेंगे. तो हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास एडिशन. यहाँ पे हमने एक क्लास डिफाइन किया, और इस क्लास डेफिनेशन के अंदर हमने पब्लिक में एक फंक्शन लिखा दैट इज़ सम, और यहाँ हमने इसके अभी फ़िलहाल दो पैरामीटर हम दे रहे हैं, इंट a एंड इंट b. सी आउट में हमने इसका सम दिखाना है, तो a+b हमें जो भी दिखाना है हम यहाँ पे उसको लिखेंगे, और यहाँ पे हम जो भी पैरामीटर आउटसाइड द क्लास दैट इज़ मेन से देंगे हम वो यहाँ पे शो कर देंगे. सिमिलरली हम एक और फंक्शन बनाएंगे विथ सेम नेम दैट इज़ सम, और अब यहाँ पे हम डिफरेंट पैरामीटर्स देंगे, इंट a, इंट b एंड इंट c. यहाँ पे हमने इसमें तीन पैरामीटर्स दिए हैं, और यहाँ पे भी हम इसका आउटपुट शो कर देते हैं दैट इज़ a+b+c, और यहाँ पर जो भी आउटसाइड से हमारा हम पैरामीटर देंगे हम वो ऐड करवा देंगे. और यहाँ पे हमने ये बंद किया फंक्शन अपना सेकंड, और यहाँ पे हमने ये क्लास क्लोज कर दी. अब यहाँ पे हमें इसको कॉल करना है, मेन से हमें पैरामीटर देने हैं तो यहाँ पे हम
इंट मेन लिखेंगे एंड यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एडिशन क्लास की, दैट इज़ एडिशन ओबीजे। अब यहाँ पे हम जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था सम, उसमें हम 2 पैरामीटर देंगे। हमने सपोज करिए 10 एंड 20 दे दिया, और ये आपका अब हमें सेकंड पैरामीटर सेकंड फंक्शन में पैरामीटर्स देने हैं, तो हमने ओबीजे डॉट सेकंड में 10, 20 एंड 30 दिया और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब अगर आप आउटपुट देखोगे, फंक्शन ओवरलोडिंग के कारण यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सेम फंक्शन नेम सेम है, लेकिन यहाँ पे आप पैरामीटर्स देखिए ये डिफरेंट है। तो एक बार आपके 10 एंड 20 हैं, एक बार आपके 10, 20 एंड 30 हैं। तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा, a प्लस बी का जो आउटपुट रहेगा वो आपका आ जाएगा 30, एंड यहाँ से जो आपका आउटपुट जनरेट होगा दैट विल बी a प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा आपका 60। तो ये आपका होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। In next class we will understand the second type of static polymorphism, that is operator overloading. अभी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।